प्रॉब्लम में दो क्लैरिफिकेशन है। एक तो ये इन नेक्स्ट 6 मिनट्स पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, तो इसको हटा दो आप। और फाइनली इन्होंने बोला है कि ब्रेक्स इन बोथ द ट्रेन्स काज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी एक क्लैरिफिकेशन है कि चलें रिटार्डेशन तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन भी सेम है। ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम वैल्यू है दोनों की और दोनों ट्रेन्स में। तो अब शायद आप सॉल्व कर लेना, ट्राई कर लेना अगर पहले नहीं हुआ हो तो। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। सो दो स्टेशंस हैं, बीच में 100 किलोमीटर है। तो एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करती है पहला स्टेशन और 1 आवर 48 मिनट्स तक इस स्पीड पे चलती है। उसके बाद ड्राइवर ब्रेक लगाता है और वो स्टेशन बी पे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन है जो कि दूसरे स्टेशन से शुरू करती है, बी से स्टार्ट करती है। तो वो शुरू में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाती है और पीक स्पीड तक जाती है जो कि है V0। और पीक स्पीड पे जाने के बाद वो ब्रेक लगाती है और वापस स्टेशन ए पे रुक जाती है और उतनी टाइम में रुकती है जितनी देर में ए वाली ट्रेन बी तक गई थी। तो दोनों ट्रेनों को इक्वल टाइम लगा 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में। एक 50 किलोमीटर चली है कुछ टाइम तक, फिर उसने ब्रेक लगाए बचे हुए टाइम में। दूसरी लगातार एक्सेलरेट करिए, फिर लगातार डेसेलरेट करिए और जो मैक्सिमम स्पीड गई है उसकी वो है V0। फाइंड द ट्रैवल टाइम ऑफ द टू ट्रेन्स एंड V0। ठीक है, तो देखें यहीं इसने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। पहली ट्रेन के मामले में ही उसने बोला है 50 किलोमीटर तक चली इतने टाइम तक। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कांस्टेंट स्पीड से कितनी देर चली है ना, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने कांस्टेंट स्पीड से, वो पता लग जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। फिर उसने डेसेलरेट किया है तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर आवर से वो 0 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचा है उतने डिस्टेंस में। तो S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो S पता है, V पता है, T पता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो इतने से पार्ट में ही आपका एक्सेलरेशन हाथ में आ जाता है। फिर एक्सेलरेशन आ गया है तो आधा डिस्टेंस वो आधे डिस्टेंस में पहुंचेगा वो पीक स्पीड पे, या यूँ कह लो आधे टाइम में पहुंचेगा, तो V0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आ ही जाएगा। तो ग्राफ में भी देख लेते हैं। तो पहली ट्रेन है वो 50 से चली है और 1 आवर 48 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो इट बिकम्स 1.8 आवर्स। ठीक है, 50 किलोमीटर पर स्पीड से चलिए 1.8 आवर्स तक, उसके बाद वो रिटार्ड करिए और यहाँ पहुँच गई। तो ये टोटल एरिया है ग्रीन कलर में शेडेड, दैट इज़ 100 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चली है और पीक वेलोसिटी उसकी V0 पहुँची और वापस वो डेसेलरेट कर गई और उतने ही टाइम में वापस पहुँच गई स्टेशन पे। तो दोनों ट्रेन्स का टाइम जो है वो सेम है और एरिया भी सेम है ऑब्वियसली। ठीक है, सो अब देखें ये जो एरिया है टोटल वो है 100 और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हो गया 1.8 इंटू 50। ये गिवन है हमें 1.8 और 50। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 100 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो 100 माइनस 50 इंटू 1.8 विच इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का एरिया वैसे भी निकाल सकते हो, हाफ T0 इंटू 50। तो यहाँ से T0 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.4। सो दिस टाइम इज 0.4 और टोटल टाइम 1.8 है, तो 1.8 प्लस 0.4 तो 2.2 टोटल टाइम हो गया। तो ये आ गया ट्रैवल टाइम टोटल विच इज़ 2.2 आवर्स। अब देखें बड़ा वाला ट्राइंगल, सो इसका एरिया भी 100 है। सो 100 इज इक्वल टू हाफ, ये हमने निकाल ही लिया 2.2 इंटू 50। सो 100 इज इक्वल टू हाफ 1.8 प्लस T0 विच इज़ 2.2 इंटू V0। तो इसको सॉल्व करो तो V0 आ जाएगा 90.9। ठीक है।